नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। किम रूसो नाम की एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम है, उसके कहानी में से आज हमने ये कहानी ली है। वो ये कहती है कि उसका एक चचेरा भाई था। वो एक दिन वो बहुत ही दयावान ऐसे जैसे इंसान था, मतलब फटक से किसी को मदद करना, अपने बारे में ज़्यादा ना सोचना, दुनिया के बारे में सोचना। इस तरीके से वो एक अच्छा इंसान हम उसको कह सकते हैं। इस तरीके से कोई अच्छा लड़का था। और क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही कम उम्र थी उसकी, 26-27 साल। तो वो एक बार जब गाड़ी से जा रहा था, तब रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा जो बहुत ही अर्धमरी अवस्था में रास्ते के बाजू में पड़ा हुआ था। उसको देखकर इसको बहुत ही ज़्यादा दया आई। उसने गाड़ी रोकी और उस कुत्ते के पास चला गया। और तब दोस्तों कुछ इस तरीके से हालात हुए कि सामने से एक गाड़ी ने आकर उसको ठोक दिया और बाद में उसकी जान चली गई। मतलब एक अच्छा काम करने के लिए बेचारा वो गाड़ी से उतरा था और तब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। तो इस तरीके से उसके जो घर वाले थे, सबको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि जो इंसान दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहा है, उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से सबको लग रहा था। बाद में दोस्तों जो किम थी, उसने उस आत्मा के साथ संपर्क करने की कोशिश करी। तब उसने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे बातें कही। उसने सबसे पहले अपने परिवार को यही कहा कि मेरा जो जीवन था इतना ही तय था और मैं यहाँ पे सुवर्ण प्रकाश में, मतलब जो गोल्डन रंग होता है उसका एक प्रकाश होता है, उसके प्रकाश में यहाँ पे रह रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आने के बाद पृथ्वी पर मुझे सब लोग बेवकूफ़ की कैटेगरी में डालते थे कि ये दुनिया के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद मुझे जो भी मैंने अच्छे कर्म किए थे उसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे फल मिल रहा है कि मैं इस दुनिया में सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं पृथ्वी पर जितना कुछ अच्छे सुकून से नहीं रह रहा था, उतने उससे ज़्यादा यहाँ पर सुकून से रह रहा हूँ। और मुझे ये भी बात पता चली है यहाँ पे आने के बाद कि अगर मैं उस वक्त ना रुकता उस रास्ते पे, फिर भी कुछ ना कुछ मेरे जीवन में होता और मैं इस दुनिया से चला ही जाता। इसलिए मैं कुछ अच्छा काम करने के लिए गया और मेरी जान चली गई, ऐसे आप मत सोचना। इस तरीके से उसने बातें कही है। और बाद में उसने ये कहा कि मैं ऐसी दुनिया में हूँ कि जहाँ पर मैं अपने करीबी लोगों के साथ हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छे दोस्त है, वो भी मेरे जैसे विचारों के हैं। मुझे यहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रही है। और बाद में उसने अपने परिवार को भी कहा कि आप मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत होना, एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे और बहुत सारे जन्म भी हम ज़रूर ले सकेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने आप को अच्छे से संभालना। और बाद में उसने ये कहा कि आप ऐसे मत सोचना कि अगर मृत्यु के बाद इतनी अच्छी दुनिया है तो फिर हम उस दुनिया में जाएंगे। उसने ये कहा कि आप ऐसे सोचना कि जो जीवन मुझे मिला है उसमें मैं कुछ अच्छा करूँ। आज भी मुझे यही लग रहा है कि जब मैं जीवन जी रहा था मैं और भी क्या अच्छा कर सकता था। तो उसने हम सबको यही संदेश दिया है और किम हमसे भी यही कहती है कि जीवन का हम अच्छा उपयोग करें, हम ऐसा कुछ उपयोग करें जिससे हम लोगों के काम आए। हमें हो सकता है कि उसके ही जैसे बेवकूफ़ बोले, लेकिन हो सकता है कि जब हमारा जीवन कर्तव्य पूरा करे बहुत ही अच्छे कर्मों के साथ, तब उस दुनिया में ज़रूर जाएंगे। तब जब हम उस दुनिया में जाएंगे तब हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से अपने लोगों के साथ वहाँ पर बहुत ही खुशी से ज़रूर रह पाएंगे, अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।